कि भारत, अमेरिका, यूएई और इसराइल एक सेकंड क्वाड बनाने जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और आज ही जो इन चारों ममालिक के जो वजीर खारजा हैं वो मिलेंगे वर्चुअली। और इस वक्त आपको पता है कि जो जयशंकर हैं वो एक इंतहाई एक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं इस वक्त भारत की फॉरेन पॉलिसी को लेकर। सबसे पहला क्वाड तब बना था जब 7 मिडल ईस्ट स्टेटों ने मोदी साहब को बुला के हाईएस्ट अपने नेशनल अवार्ड दिए थे। क्वाड उस दिन बच चुका था। ये क्वाड अनाउंस आज हो रहा है, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि इस वक्त दुबई के अंदर भी सबसे अमीर आदमी, मैं समझता हूं सुल्तान के बाद, इंडियन नेशनल। दोस्तों, मैं हूं मिलन और जय हिंद टाइम्स के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत, यूएई, इजराइल और यूएसए मिलकर एक नया ग्रुप का गठन करने जा रहे हैं जिसे क्वाड 2 भी कहा जा रहा है। और पाकिस्तानी मीडिया में ये बात चल रही है कि कैसे ये क्वाड 2 आने वाले समय में पाकिस्तान और चाइना का सिरदर्द बन सकते हैं। यहाँ पर पाकिस्तानी मीडिया में ये बात भी मानी जा रही है कि जिस मोदी साहब को वो चाय वाला समझ रहे थे, वो आज दुनिया के सबसे बड़े वर्ल्ड लीडर बनकर उभरे हैं। और एक साहब ये भी बता रहे हैं कि कैसे यूएई में सुल्तान के बाद सबसे अमीर व्यक्ति एक इंडियन है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो की ओर। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कि भारत, अमेरिका, यूएई और इसराइल एक सेकंड क्वाड बनाने जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और आज ही जो इन चारों ममालिक के जो वजीर खारजा हैं वो मिलेंगे वर्चुअली। और इस वक्त आपको पता है कि जो जयशंकर हैं वो एक इंतहाई एक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं इस वक्त भारत की फॉरेन पॉलिसी को लेकर के। और इसराइल, वो जो कहा जाता था कि वो जो अब्राहम अकॉर्ड अमेरिका ने करवाया था, अगर याद हो, जिसमें यूएई और इसराइल के जो डिप्लोमेटिक ताल्लुकात जो थे वो अच्छे हुए थे। डोनाल्ड ट्रंप और उनके जो बेटे थे उनके सन इन लॉ जैरेड कुशनर जो हैं, उन्होंने इस अकॉर्ड को करवाने में बड़ा रोल प्ले किया था और ये पहला ब्रेक थ्रू था। और उसके बाद आपको याद होगा कि सऊदी अरब भी जो है वो इसराइल के साथ ताल्लुकात के डिप्लोमेटिक ताल्लुकात की बात करता रहा। और ये भी कहा गया कि जो इसराइली प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर इसराइली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू जो है वो सऊदी अरब गए थे, लेकिन सऊदीज ने उसको माना नहीं। लेकिन ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। आगे आपको पता है कि ऑलरेडी इंडिया एक और क्वाड में शामिल है और वो क्वाड है यूएसए का, अमेरिका, यूएसए, इंडिया, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। ये जो क्वाड है ये एक अजीब किस्म की डेवलपमेंट है, क्योंकि इसमें जो यूएई की शमूलियत है वो ये बताता है कि यूएई की शमूलियत ने बेसिकली अब इसराइल और यूएई, अब ये दोनों इकट्ठे हो गए हैं। अमेरिका और इंडिया की तो ऑलरेडी एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, लेकिन ये जो अमेरिका एक इंस्टीट्यूशनल अलायंस बना रहा है, और अमेरिका ने जब क्वाड बनाया था उधर इंडो पैसिफिक में, तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि हमें एक वेब ऑफ इंस्टीट्यूशंस बनाना पड़ेगा। और वो वेब ऑफ इंस्टीट्यूशंस उसी तरह का होगा जिस तरह हमने एक ट्रांस अटलांटिक पार्टनरशिप डेवलप की थी जब कोल्ड वॉर का आगाज हुआ था बैक इन 1945 के बाद, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। अब वो जो इन्वेस्टमेंट अमेरिका ने की थी, अब वो इन्वेस्टमेंट ये नजर आ गई आपको सामने। और वो ये कह रहे हैं कि इसराइली जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो ये समझते हैं, उन्होंने ये कहा है कि आइंदा आने वाले दिनों में इंडिया, यूएई, अमेरिका और इसराइल का जो पार्टनरशिप है वो टेक्नोलॉजी में होगी, बिग डाटा में होगी, हेल्थ केयर में होगी, कम्युनिकेशन में होगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटर, बिग डाटा, जैसे मैंने पहले कहा। तो इस तरह की जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी यहां से आनी है और जो डिफरेंट फील्ड्स ऑफ टेक्नोलॉजी है, इसमें उन्होंने कोऑपरेट करना है, नैनो टेक्नोलॉजी और बहुत कुछ है जिसमें ये अपने एंगेजमेंट करने जा रहे हैं। अब देखना यह है कि इंडिया को इतनी बड़ी ओपनिंग मिली है, और ये ऑब्वियसली ओपनिंग मिली है बिकॉज मैं पहले भी कह चुका हूं, इंडिया इज really very strong player and it has a lot of potential। लेकिन आप देखिए ना कि इंडिया रिसेंटली, जो इंडिया का वजीर आजम है मोदी जी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा जी कि वो $1.3 ट्रिलियन का इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान लेके आ रहे हैं 25 ईयर्स में। वो कहते हैं कि ये चीजें वो तब कर सकते हैं जब वो जो वर्ल्ड के साथ इंगेज होंगे, जब वो पूरी दुनिया के साथ एक इंस्टीट्यूशनल कोऑपरेशन जो है वो डेवलप करेंगे। अब अब्राहम अकॉर्ड ने बड़ा हेल्प किया इंडिया के लिए। एक क्वेश्चन है कि वो ईरान के साथ अपने आप को किस तरह एंगेज करेंगे। अमाराती तो ईरान के साथ ताल्लुकात को नॉर्मलाइज करना चाहते हैं, और अमाराती रिसेंटली एक अमाराती फॉरेन मिनिस्टर ने आई थिंक कहा था कि टर्की और ईरान के साथ जो चीजें हैं उसमें नॉर्मलाइजेशन आनी चाहिए। ये सऊदी अरब भी चाहता है, लेकिन इंडिया वहां पे जाके बैठ गया है मिडिल ईस्ट का। सो इंडिया इंडो पैसिफिक से निकल के मिडिल ईस्ट पार भी डेवलप कर रहा है। सो अभी वो जो एक होता था ना कि ज्योग्राफी बनती थी, आपके अलायंसेस होते थे इन टर्म्स ऑफ सिर्फ ज्योग्राफिया को देख के, जैसे 7-8 मुल्क हैं तो आपस में एक अलायंस बन जाएगा। अब देखें, नाउ नेशंस आर कोऑपरेटिंग इन कंप्लीटली डिफरेंट वे से वो कोऑपरेट कर रही हैं। और बिकॉज ये सारे के सारे जितने ममालिक हैं, जैसे मैंने पहले कहा कि बिग डाटा में कोऑपरेट करेंगे, या उसके बाद जो बाकी फील्ड्स हैं उनमें ये कोऑपरेशन करना चाहते हैं, जिसमें क्वांटम कंप्यूटिंग है या बाकी एनवायरनमेंट, कम्युनिकेशन और बहुत कुछ है जिसमें ये एंगेज होना चाहते हैं। तो अब इंडिया जो है वो मिडिल ईस्ट का पार्टनर बन गया। अमेरिका तो ऑलरेडी ग्लोबल प्लेयर था, वो तो अपने जिधर जाता है अपने एयरक्राफ्ट कैरियर और उसकी जो एक पॉलिटिकल, स्ट्रेटेजिक, फाइनेंशियल, मिलिट्री इन्वेस्टमेंट है वो तो बहुत बड़ी है। लेकिन पाकिस्तान कहाँ है? हमारे लीडरशिप तो हमें ये कहती है कि जी हम मिडिल मुसलमान वालों के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं हमारे। यूएई ने तो कम्प्लीटली हमारा जो है वो एक बस एक ताल्लुक रखा हुआ है, वो हमारा ब्रेन ड्रेन, जो कुछ लोग हमारे काम करने वाले उनको यूएई ले गए, कई लोगों को हमारे वैसे मजदूरियां मिल गई वहां पे क्योंकि वहां पे जॉब्स थी,
और अभी इस वक्त मिडिल ईस्ट से बहुत सारे पाकिस्तानी वापस आ रहे हैं, हर रोज पाकिस्तानी मिडिल ईस्ट से वापस आ रहा है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि बहुत सारे जो पाकिस्तानी थे वो सिंपल लेबर थे, उनकी अब कोई जरूरत नहीं है वहां पे। अब पाकिस्तान के लिए चैलेंज ये है कि पाकिस्तान कौन से ब्लॉक में है। सऊदी अरब हमें कहता है कि तुमने नया ब्लॉक नहीं बनाना, पाकिस्तान ओआईसी किसी काम का नहीं है अगर देखा जाए मुस्लिम उम्मा का। इंडिया जो है वो यूएई के साथ ठीक है, अमेरिका के साथ ठीक है, इंडो पैसिफिक में भी इंगेज्ड है, मिडिल ईस्ट में लहदा इंगेज्ड है, बायलैटरल ताल्लुकात बनाए। अगर कोई मुल्क इस वक्त इंडिया अगर प्ले कर रहा है तो इंडिया प्ले कर रहा है, और वो इस तरह कि देखें जयशंकर रिसेंटली सेंट्रल एशिया में थे और वहां पे उन्होंने जो है वो इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, वो बायलैटरल ताल्लुकात तमाम ममालिक के साथ अच्छे वाले, जहां पे वो जैसे मैंने कहा हाई इंपैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम लेके जा रहे थे। इंडो पैसिफिक में वो अपनी श्रीलंका में जिस तरह उनके प्राइवेट सेक्टर घुस रहा है, इस तरह भूटान है, मालदीव है, श्रीलंका है, और जो बाकी अफगानिस्तान में ऑलरेडी इंगेज थे। और जयशंकर ये कहते हैं कि पहले हमने गफलत की है जो हम सेंट्रल एशिया के इतने करीब नहीं रहे, हमें ज्यादा करीब होना चाहिए था सेंट्रल एशिया के। ये जो और जो बहरीन के साथ ऑलरेडी आपको पता है कि डिप्लोमेटिक ताल्लुकात हो गए, लेकिन क्वेश्चन ये है कि यूएई को कैसे पिक किया गया, क्योंकि यूएई ही एक ऐसा मुल्क है पूरे मिडिल ईस्ट में जो विच हैज अ डिफरेंट लुक, जिसकी कंप्लीट डिफरेंट लुक है। और इस लुक में वो समझते हैं कि हमें आइंदा आने वाले दिनों में एक जो माहौल बन रहा है जिसमें यूएई के अंदर कैपेसिटी है, पूरी दुनिया वहां पे आ रही है, ऑनलाइन जो है वो बिजनेसेस हो रहे हैं, और जो इस वक्त सप्लाई चेन की वजह से चीजें इंडिया से चाइना की तरफ चाइना से इंडिया की तरफ से आ रही हैं। सो यहाँ पे आके यूएई ने अपना वो जो एक सेंट्रल हब रोल प्ले किया था, वो जो सेंटर ऑफ द वर्ल्ड बन गया था रिसेंटली कुछ अर्से से, वो एक तो वो अपना उसने कैच करवाया। मैं क्वाड 2 पे आता हूँ, ये इतनी बड़ी डेवलपमेंट है। एक तरफ इंडिया देखें कि अमेरिका को इसकी इतनी ज्यादा सपोर्ट है कि वो इंडो पैसिफिक में वो ऑस्ट्रेलिया, जापान और जो है वो अमेरिका और इंडिया वहां अलायंस बना लिया। यहाँ पे देखें यूएई इस क्वाड 2 का हिस्सा बन रहा है। आप समझें कि मुस्लिम उम्मा की धज्जियां बखेर के रख दी उन्होंने, मतलब वो तो सिरे से ही तितर बितर हो गई, कुछ राय नहीं उसमें, वो तो खत्म हो गई। उधर इस देखें इसराइल, यूएई, इंडिया और अमेरिका। आप देखें कि तारिक साहब पोजीशन ये है कि इंडिया मिडिल ईस्ट में पहुंच गया है, यानी कि जो इस वक्त जो नई ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज हैं, अब जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स डेवलप हो रहे हैं, इंडिया यहां से शुरू होता है, हमारे बॉर्डर से शुरू होता है और ऑस्ट्रेलिया तक पार्टनरशिप है, फिर यहां से शुरू होता है और फिर नॉर्थ अफ्रीका, क्योंकि मिडिल ईस्ट यूएई का आगे फिर मिडिल ईस्ट में इन्फ्लुएंस है, फिर सारा मिडिल ईस्ट इनके पास है। तो बताएं इंडिया अगर मिडिल ईस्ट में घुस गया है और इंडिया के इसराइल और यूएई से ताल्लुकात अच्छे हैं, तो वो जो हम माजी में कहा करते थे कि भाई पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पे इसराइल की नजर है, तो ये तो अब मुसलमान मुल्क भी उधर मिल गए हैं। इस पे क्या कहेंगे? चीमा साहब, सबसे पहला क्वाड तब बना था जब 7 मिडिल ईस्ट स्टेटों ने मोदी साहब को बुला के हाईएस्ट अपने नेशनल अवार्ड दिए थे। क्वाड उस दिन बच चुका था। ये क्वाड अनाउंस आज हो रहा है, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि इस वक्त दुबई के अंदर भी सबसे अमीर आदमी, मैं समझता हूं सुल्तान के बाद, इंडियन नेशनल। आप उनकी ग्रिप देखें मिडिल ईस्ट कंट्रीज पे, आप परेशान हो जाए। आप ये देखें कि अब मंदिर बन चुके हैं, गुरुद्वारे बन चुके हैं मिडिल ईस्ट, आप चेक करें। तो ये आपको दरअसल मैंने कई चीजें बताई हैं। हमें नेशनलिज्म की बड़ी सख्त जरूरत है। हमारे अंदर एक इस वक्त जो सबसे बड़ा थ्रेट बन चुकी है हमारी अपनी बका को, वो करप्ट कल्चर है, जिसको हमने एक्सेप्ट करके कल्चर का हिस्सा बना लिया अपना। अब इंडिया का इन्फ्लुएंस, मैं समझता हूं मैं वाहिद आदमी हूं वॉशिंगटन डीसी में चीख के मर गया हूं कि इस वक्त अमेरिका अमेरिका के आईज और ईयर्स जो है वो इंडियन है। और ये जिस तरह आपने नए क्वाड की बात की है, ये भी उसी का रिजल्ट सामने नजर आ रहा है। अब मैं कुछ जो नई चीजें पिछले दिनों में हुई है इंटरनेशनल अरीना पे मैं बताना चाहूंगा। इंडिया ने S-400 मिसाइल सिस्टम, डिफेंस सिस्टम ले लिया रशिया से। चाइना ने अपना हाइपरसोनिक मिसाइल का तजर्बा कर लिया। वहां पे ताइवान और इंडो पैसिफिक जो है उस पे उसकी राह गुजारियों पे लड़ाइयां शुरू होने वाली हैं। ये सारी, और दूसरा उसके बाद जब यहां से एम्बेसडर गए हैं तो मिक्रा ने बातें इंडिया से करनी शुरू कर दी डायरेक्ट। उसके बाद जो ऑस्ट्रेलिया के साथ उन्होंने नए अपने, जिनका जिक्र आपने भी किया, उनकी डिप्लोमेसी देखें, उसका असर पूरी दुनिया में किस तरह बढ़ रहा है। और मैं जो मैं पाकिस्तान के खिलाफ जो चीजें हालात के खिलाफ आ रही हैं वो ये आ रही है जो मैं अब मेंशन करना चाहूंगा। जो इस वक्त बांग्लादेश के हालात हैं, वहां की हसीना वाजिद ने भी ब्लेम कर दिया आपके ऊपर कि उसमें भी आप इन्वॉल्व हैं। कश्मीर में पिछले हफ्ते 11 लोगों का कत्ल हुआ है। उसके बाद आपके अमित शाह का सर्जिकल स्ट्राइक का थ्रेट है आपको। उसके बाद वहां पे इलेक्शन होने हैं। तो क्या चीजें नजर आ रही हैं? कुछ पक्ता नजर आ रहा है और आप इंटरनली कमजोर हैं। खुदा ना करे हालात और खराब होंगे तो आपके ना इंटरनल हालात ठीक है ना एक्सटर्नल हालात ठीक है। और किसने करने हैं? आपने खुद करने हैं। आप इंटरेस्टेड नहीं है, आप कंफ्यूज्ड हैं, आप नर्वस हैं। आपके दोनों बॉर्डरों पे हालात इस वक्त ठीक नहीं चल रहे, ना अफगानिस्तान से ना इंडिया वाले हालात से। मैंने आपको हालात बताए कि अफगानिस्तान से आपके टीटीपी का थ्रेट है, इधर इंडिया में इलेक्शन भी है और उसके बाद अमित शाह ने आपको स्टेटमेंट भी दे दी है। अब किस तरीके से इसको कवर करें? चाइना पीछे हट चुका है आपसे, आपका दासू डैम का प्रोजेक्ट रुक चुका है, आपका सीपैक का प्रोजेक्ट रुक चुका है, चाइनीज आपसे खुश नहीं है, वो 48 मिलियन मांग रहे हैं अपने 9 लोगों के कत्ल पे। आप अमेरिका, आपको बाइडेन साहब आपको कॉल नहीं करना चाहते, आपकी बातों पे दुनिया यकीन नहीं करते कि आप डबल पॉलिसी चलाते हैं, आप उनसे सफराट करते हैं। अब मेरे पास आप मुझे ये बताएं, आपका प्लान क्या है? आप क्या चाहते, क्या है, आप कहां जाना चाहते हैं? ये ना सिर्फ मैं बल्कि हर पाकिस्तानी, बल्कि इंटरनेशनल कम्युनिटी, लोग ये सुनना चाहते हैं। आप बताएं, लेकिन आप बताने से क्या करें? आप